भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और अब समय है हमारे विभाग के मुखिया माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री इंदर सिंह जी परमार का यहाँ पधारे और अपना आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आज खगोलीय क्लब प्रभारी प्रशिक्षण के अवसर पर मंच पर विराजमान जिन्होंने नवाचार करने का संकल्प महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में प्रारंभ किया है, उसके चेयरमैन आदरणीय भरत बैरागी जी, हमारे छात्र जीवन से ही मेरे साथ में कई अवसरों पर काम करने का उज्जैन में अवसर आया और आजकल जन अभियान परिषद को नई दिशा देने का, नवाचार करने का काम आप उपाध्यक्ष के नाते कर रहे हैं। ऐसे विभास जी उपाध्याय, हमारे संयुक्त संचालक रविंद्र सिंह जी, यहाँ के डीओ आनंद शर्मा जी, उपस्थित सभी शिक्षक बंधु भगिनी और बेटे बेटियां, आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमको पहले ये तय करना होगा कि जो आपने 3 दिन में अनुभव किया है और अनुभव किया तो कुछ विश्वास पैदा हुआ होगा। हुआ क्या? ये विश्वास कि हमारा अपना भी ज्ञान है, विज्ञान है, क्योंकि हमारे सामने समस्या है। वो समस्या इस बात की है कि हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को मिटा करके और नया चित्र पूरा हमको दिखा दिया है और 5-10 साल में नहीं दिखाया है। लगभग 250-300 साल से लगातार प्रयास करते 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 हमारे मन में भाव ये बना दिया, अधिकांश हिंदुस्तान के लोगों के मन में भाव ये बना दिया कि हमारा अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो दुनिया के देशों ने दिया है। जिस देश में, जिस देश की परंपरा में, जब दुनिया में कोई सभ्यता नहीं थी, मानवीय जीवन कैसे जीता है ये कल्पना नहीं थी, उस समय भी भारत के पास सभ्यता थी, विरासत थी और दुनिया को कुछ देने का ज्ञान था हमारे पास। उस देश के लोगों के मन में भाव पैदा हो जाए कि हमारा अपना कुछ नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे तो अज्ञानी रहे, अशिक्षित रहे, क्योंकि अंग्रेजों ने बता दिया कि आपके पुरखे, आपके पूर्वज तो अज्ञानी थे, अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। और इसलिए कई बड़े बड़े पुस्तक लिखने वाले इतिहासकार बुला लिए विदेशों से, और भारत में भी ऐसे इतिहासकार दलाल पैदा कर लिए थे जिन्होंने भारत की अच्छाइयों को नहीं तो भारत को स्वत्व का भाव करने का, साहित्य पढ़ाने का काम कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे देश के लोग आजादी प्राप्त करने के बाद भी भूल गए कि हमें स्वतंत्रता मिलनी है अंग्रेजों को भगा करके। लेकिन उन्होंने जो जो बीज बोए हैं और जिनकी विषबेल फैली है, क्या उस बेलों को नष्ट करने की जरूरत है? गुलामी के चिन्हों को मिटाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि एक मत होकर के, एक प्रवाह के रूप में आजादी के बाद में उस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। परिणाम ये हुआ, जो परिवार के संस्कार थे,
परिवार में संस्कार के कारण से बाद में शिक्षक बन गए थे। उन्होंने तो कुछ परंपराओं को स्कूलों तक स्थापित करने का काम किया, लेकिन धीरे धीरे एक कालखंड तो ऐसा आया कि आपके शिक्षा के मंदिर, आपके विद्यालय पर यह आरोप नहीं लग जाए कि धर्मनिरपेक्षता के विरोध में आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी आपका सब कुछ समाप्त कर दिया, स्वतंत्र भारत में समाप्त कर दिया। जो अंग्रेज नहीं कर पाए थे, जो गोरे अंग्रेज नहीं कर पाए थे, वो काले अंग्रेजों के राज में हो गया। और इसलिए बहुत लेट हो गए, और लेट हो गए तो समझ में आया कि फिर कहने लगे हमारे देश के संस्कार कैसे। अब संस्कार कैसे, तो कहने बेटियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण कैसा। एक नाबालिग बेटे में नाबालिग बेटियों के प्रति देखने का दृष्टिकोण कैसा हो गया, हिंसक हो गया, गलत दृष्टिकोण वाला हो गया। आखिर में सब पर हमको विचार करना क्यों हुआ है कि क्या हमने शिक्षा के जो एक प्रणाली थी, पद्धति थी कि जिसमें हम स्कूल में, गुरुकुलों में बगैर भाषण दिए कुछ संस्कार देने की व्यवस्था थी क्या? लोग अपने शिक्षक से कुछ सीखते थे क्या? अब शिक्षक से सीखते थे तो क्या आगे कि क्या शिक्षक ऐसे है क्या? ये भी सोचने का विषय बना, क्योंकि जो पद्धति में जिस प्रकार के शिक्षक बने हैं तो लोगों ने सोचा हम तो नौकरी करने वाले हैं। अब नौकरी करने वाला भाव एक अलग जाएगा, क्योंकि मैं बेरोजगार था इसलिए नौकरी करने आया हूं। वो जो संकल्प की भाषा थी भारत की, हां मैं शिक्षक बना हूं, मैं राष्ट्र निर्माता हूं, मैं एक विद्यार्थी के जीवन में बदलाव करूंगा, परिवर्तन करूंगा, ये जो भाव था वो शिक्षा के कैंपसों से समाप्त हो गया। वो मुझे लगता है कि इसलिए फिर से, क्योंकि बदलाव होता है, और जब बदलाव 2014 में देश में हुआ तो लोगों को अपेक्षा जगी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, हमें अपनी शिक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। भारत के दर्शन के अनुसार शिक्षा तंत्र, उसमें प्रणाली डेवलप करना चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो आज हम देख रहे हैं हमारे पुराने इतिहास को, पुरानी परंपराओं को हर क्षेत्र में खोज रहे हैं कि भारत के पास कहां था, हम किस स्थान से प्रारंभ किया था। कई क्षेत्र में ध्यान में आने लगा है कि भारत ने जहां से शुरुआत की थी, विश्व के लोग उसके बाद में आगे बढ़े। हमें बताया गया है कि दुनिया के लोगों ने हमको दिया, भारत के पास कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी धरती से खोज करना प्रारंभ किए। एक समय तो ऐसा आया था कि शिक्षा की जब कभी बात होती थी कि तो दूसरे देश में जाइए, वहां देखो उस देश में ऐसा है, उस देश में ऐसा है, उस देश में ऐसा है। अरे जिस देश के पास में 5000 साल से भी पहले का इतिहास, शिक्षा का ज्ञात इतिहास है, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं जहां पर सांदीपनी आश्रम होता था, उसी की जड़ों को, उसी को गहराई से समझते, तो मुझे लगता है कि सारा आधार मजबूत होकर के हम आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचा देते हैं। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी